से मिक्स किया हुआ सलाद आपने, ये आपके चिकन छोले तैयार हैं। इनको आपने नानों के साथ सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे चिकन छोले, जिसके लिए मैंने चने ले लिए हैं 1 पाव, जिनको मैंने बॉयल कर लिया, नमक डाला था। मीठा सोडा डालकर भी आप बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नमक डालकर किया था। गले होने चाहिए। आपको मैंने कहा था कि आपसे मैं कमर्शियल रेसिपी शेयर करूंगा, आप घर के लिए बनाना चाहें या कारोबार करना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट 100% कमर्शियल रेसिपी है। इसको बनाएं। कारोबार करना चाहते हैं तो कारोबार करें, इंशाल्लाह आपका कारोबार अच्छा चलेगा, अच्छा टेस्ट बनेगा। आपने इसमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली नंबर चीज़ ये है कि इसमें घी और तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, ना प्याज इस्तेमाल होता है, ना ही टमाटर इस्तेमाल होते हैं। हरी मिर्चें भी, हरा धनिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। किस तरीके से इस्तेमाल होता है आपने लाजमी देखना है एंड तक बगैर स्किप किए। एक देचकी मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है, इसमें मैं चने शामिल कर दूंगा। 1 पाव चने हमने बॉईल कर लिए थे। अच्छा, ये ना तकरीबन 3 हिस्से मैं बीच में शामिल कर दूंगा, एक हिस्सा हमने बचा लेना है। इसको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये पानी है, थोड़े पानी में हमने बॉईल किया था। जो पानी बचा ये हमने ड्रेन नहीं करना, इसी में शामिल कर देना है। अब मैं फ्लेम ऑन कर दूंगा और इसको पकने के लिए रख दूंगा। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे मज़ीद। अभी इसमें मैं क्या डालने लगा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने शुरू में मीठा सोडा डाला था तो इस पानी में, चनों वाले पानी में वो होगा, इसलिए आपको इस वक्त डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने पहले नहीं डालना, इसको बॉयल करने के लिए नहीं डाला था, तो अभी डाल लें। 1/2 टी-स्पून मीठा सोडा, ये लाजमी बीच में शामिल होगा, ये चिकन छोलों में लाजमी जाएगा। अच्छा, अब हम इसको पका लेते हैं। ये चने जो से मैंने अलग निकाल लेते हैं, इनको मैं मैश कर लूँगा। इनको हमने मैश कर लेना है गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि ये चिकन छोले हैं तो ये चिकन की तरह ही बनेंगे। और मैं इसको मैश कर लेता हूँ और उनको बॉयल आ जाता है तो फिर आपसे मिलता हूँ। 5 मिनट हो गए हैं चनों को पकाते हुए। आपने लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करना है और कोई नहीं करना, इसमें लकड़ी का ही चमचा इस्तेमाल होता है। और आपने नॉन स्टिक बर्तन भी नहीं इस्तेमाल करना। चने हमने मैश कर लिए हैं, चनों को मैं इस वक्त पर इसके अंदर शामिल कर दूंगा। ये चने हमने मैश किए हैं और इसमें जो से मिसाले जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। इसके साथ ख़ास तौर पर जो चीज़ें सर्व होती हैं वो भी आपने देखनी है। इसके साथ चटनी किस तरीके से बनती है, इसके साथ सलाद जो सर्व किया जाता है और साथ में अचार सर्व किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा, आपने लाजमी देखना है। अच्छा, ये सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। दोनों चीज़ों को मिलाकर लहसुन अदरक का पेस्ट ये बीच में शामिल कर दूंगा इस वक्त में मैं। अब मसाला आप देख लें। मसाले जो से है ना, इस चीज़ का आपने, इधर मेरी तरफ करें ज़रा, मसाले जो से इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसमें ग्रीन मसाले नहीं जाते, इसलिए आपने ये जो ड्राई मसाले हैं इनका ख़ास ख्याल रखना है, कितनी मिकदार जाएगी और किस तरीके से जाएंगे। अच्छे मसाले इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका भी टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और आपकी चीज़ लोग लाइक करेंगे। आप शुरू में आपने 1 किलो चनों का सालन बनाना है, चिकन छोले बनाने। अगर आपने कमर्शियल कारोबार करना चाह रहे हैं, जिस तरह आपका काम बढ़ता जाएगा आपने मकदार बढ़ाई जानी है। एक बार में ही नहीं कि शुरू में आप ढेर सारा बना लें और बाद में आपका चीज़ ज़ाया हो जाए। लोगों को जब टेस्ट आपका पसंद आएगा तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे और आपका काम भी बढ़ेगा। तो मसाले आप देख लें। अच्छा, ये मैंने काली मिर्चों का 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून ही मोटा कुटा हुआ ये धनिया है, साबित धनिया। ये ज़ीरा है भुना कुटा हुआ 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, और ये धनिया का पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक मैंने 1/2 टीस्पून मज़ीद लिया है, 1/2 टीस्पून में पहले डाल चुका था जब हमने चने बॉयल किए थे। आपने ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। मसाले भी हम सारे शामिल कर देंगे इस पॉइंट पर। घी तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। अब हम इस पॉइंट पर थोड़ा पानी लगाएंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे। ये ड्राई बनते हैं और इसमें पानी की मिकदार बहुत कम होती है। आपने लो टू मीडियम आंच पर इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट पकाना है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। चने बॉयल करने पे शायद ज़्यादा टाइम लगता हो और इनको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे और अगर आप इसका काम करते हैं तो आपके कस्टमर को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं लो टू मीडियम आंच पर पकाते हुए। देखें थिक होना शुरू हो गए। ठंडे होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाते हैं
और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इसको सेल करने के लिए लेके जाएंगे, ये ठंडे सर्फ होते हैं, इसके नीचे चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं होती कि आपका सालन, आपका चिकन छोले गर्म नहीं, ये ठंडे सर्फ होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ हम क्या क्या सर्व करते हैं। ये देखें, इसका कलरफुल सलाद बनता है। साथ आपने गाजर ले लेनी है चाइनीज़, साथ में लच्छेदार प्याज काट लेने हैं, साथ में लच्छेदार आपने बंद गोभी काट लेनी है। चुकंदर हो तो वो भी थोड़ा सा साथ काटिएगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन कलर के लिए वो भी आपने साथ काटना है। अचार सर्फ होगा, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आपने लच्छेदार काट लेने हैं। साथ में आपने रायता लाजमी सर्व करना है। थोड़ा सा रायता साथ सर्व होता है, लेकिन गाढ़ा सर्व होता है, पतला नहीं, जिस तरह पकौड़ों समोसा वालों का होता है पतला रायता, वो नहीं, इसके साथ गाढ़ा इस्तेमाल होता है। ये दही मैंने ले लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है। इसके आप मैं चटनी बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आपसे मैं रेसिपी शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये ग्रीन रायते का पाउडर है, जिंदगी को आसान कर देने वाला। ये देखिए, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम ही मैंने डाला है। 1 पाव दही है, मिनटों सेकंडों में आपका रायता बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप कारोबार भी करना चाहते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बार में बना लें और 6 महीने साल इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया मुझे इस्तेमाल करते हुए, और मेरे घर में आम रूटीन पर ये इस्तेमाल होता है। रायता बेहतरीन हमारा बनकर तैयार है। इधर आ जाए चनों की तरफ। ये देखें, चने हमारे बनने वाले हैं, बस आखिरी पॉइंट पर हैं ये। बस इनको हम गरम मसाला डालेंगे और इसको फ्लेम से उतार लेंगे, चूल्हे से उतार लेंगे। सिर्फ गरम मसाला हमने ऐड करना है। हाफ टी स्पून गरम मसाला हम पिसा हुआ बीच में शामिल कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये मज़ीद थिक हो जाएंगे। अभी देखें ये कितने थिक हैं। ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर लो होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएंगे। इनको हम चूल्हे से उतार लेंगे और मैं आपको सर्व करके बताता हूँ कैसे हमने सर्व करना है। सर्विंग टाइम हो गया, अब हम सर्व करेंगे इसको। सर्विंग आपने लाजमी देखनी है, चाहे घर में करें चाहे बाहर कारोबार करें, सर्विंग इसकी लाजमी है। इधर देखें ज़रा, ये आपने प्लेट लेनी है। प्लेट इसकी छोटे साइज़ की होती है। इस तरीके से आपने प्लेट में एक साइड पे चने डाल लेने हैं। इस तरीके से इसके एक साइड पे रायता रहता है, ये अलग से सर्व नहीं होता रहता। इस तरीके से ये एक साइड पे रायता सर्व होता है। एक साइड पे आ जाएगा अचार। इस तरीके से बारीक कटा हुआ अचार होना चाहिए, और इसमें गाजर और आम का अचार इस्तेमाल होता है। बाकी नींबू और मिर्च वाला अचार ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। गाजर और आम का बारीक कटा हुआ अचार होना चाहिए। साथ में हरी मिर्चें होती हैं, इस तरीके से आपने ऊपर डाल देनी है, और साथ में सलाद, ऐसे मिक्स किया हुआ सलाद आपने। ये आपके चिकन छोले तैयार हैं। इनको आपने नानों के साथ सर्व करें। नान के साथ ये बहुत पसंद किए जाते हैं। खमीरी रोटी के साथ भी खाए जाते हैं, लेकिन नान के साथ ये ज़्यादातर सर्व किए जाते हैं, ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। होपली इंशाल्लाह आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।